जहां एक तरफ हसन नसरुल्लाह की मौत से ईरान, लेबनान जैसे देश गमजदा हैं, वहीं कई मुल्क ऐसे भी हैं जहां नसरुल्लाह की मौत पर जश्न मनाया जा रहा है। यमन में एक गुट जो हूती विद्रोहियों को पसंद नहीं करता, उसने नसरुल्लाह के मौत का जश्न मनाया। जश्न मनाने वाले लोगों का कहना है कि हिजबुल्लाह ने हूती विद्रोहियों को समर्थन दिया। हिजबुल्लाह है, उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी, हम इस नसरुल्लाह जो है वो मारा गया। इसका मतलब यह है कि ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा। ईरान को ये झटका लगा है कि ईरान हैज लॉस्ट इन गजा। तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है इसराइल से बहुत ज़्यादा इस वक्त डर चुकी है। ओआईसी की जो है इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई, क्योंकि डर ये है कि अगर इसराइल का एग्रेशन ना रुका तो ये आग जो है गल्फ कंट्री तक भी जा सकती है। इसमें देखेंगे कि एटमी पावर मुल्क भी जो है इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोल रहा। इसराइल की ताकत को मिडल ईस्ट और उस रीजन ने कबूल कर लिया है। इसराइल ने अपनी वो ताकत दिखाई है कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसराइल इज विनिंग दिस वॉर। तो जिस तरह सारी दुनिया में मोस्टली कंट्रीज जो इसराइल को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, पहले फ़लस्तीन, उसके बाद जो है ईरान का वाक़या आया, अब हमारे पास लेबनान का वाक़या आ चुका है। तो इसराइल जिस तरह पूरी दुनिया में वो अपना एक थ्रेट फैलाता जा रहा है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के एड्रेस में ये कहा है कि जो आपको मारने खड़ा हो उसको पहल करके मार देना चाहिए, और ये उन्होंने करके दिखा दिया। इट मींस कि इजराइल की ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज में, ईरानी आर्मी के अंदर, ईरानी फौज के अंदर, कि जो आपको मारने खड़ा हो उसको पहल करके मार देना चाहिए, और ये उन्होंने करके दिखा दिया। और साथ ही उन्होंने ईरान को वार्न किया। ईरान को वार्निंग ये दी है कि ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इजराइल ना पहुंच सके। लेकिन वो ऑपरेशन जिसमें हिजबुल्लाह के चीफ को, लीडर को, हसन नसरल्लाह को मारा गया, उसका नाम था, आपको ना सिर्फ उस ऑपरेशन का नाम बताएंगे बल्कि उसकी डिटेल्स भी बताएंगे। नाम उसका है न्यू ऑर्डर। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो न्यू ऑर्डर उस ऑपरेशन का नाम रखा गया, इसका मतलब क्या है? अच्छा, पहले हम आपको ये बताते हैं कि किया कैसे गया ये सब काम। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो नेतन्याहू हैं, इन्होंने अपनी जो वहां पर तकरीर की है, स्पीच यूनाइटेड नेशंस में, उसके अंदर उन्होंने ये खुलकर कह दिया है कि हम हार नहीं मानेंगे, और यहां तक नेतन्याहू ने कहा है कि वी आर विनिंग दिस वॉर। और इस स्पीच में ये वार्निंग भी उन्होंने दी है कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं ये हम अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, ये अब जंग किस तरफ जा रही है, तो ऐसा महसूस होता है कि अभी तो सिर्फ हिजबुल्लाह के साथ ये हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में ईरान के साथ भी हम ऐसा होता देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कई सालों से ये तैयारी की जा रही थी कि हिजबुल्लाह के कमांडर को कैसे मारना है, यानी हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने का ये प्लान इजराइल की तरफ से कई सालों से बन रहा था। इसके अंदर जो तैयारी की गई, उसमें एयरक्राफ्ट्स उसकी बाकायदा तैयारी करते रहे हैं, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो आईडीएफ ने, यानी इजराइल के ही एक स्पोक्स पर्सन ने, वहां की एक बड़ी अहम अथॉरिटी ने WSJ, वॉल स्ट्रीट जर्नल से बातचीत करते हुए बताई हैं। तो ये जो रिपोर्ट किया है, ये जो डिटेल्स रिवील की हैं, ये WSJ की तरफ से हुई हैं। उसके बाद पूरी दुनिया में जो है ये डिटेल्स बताई जा रही हैं कि ये कैसे उन्होंने किया। इससे हमें ये पता चलता है कि इजराइल की जो टेक्निक्स हैं, यानी जो वॉर टेक्निक्स, वो क्या हैं। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीर, इसमें उन्होंने 2 मैप्स दिखाए थे, और एक मैप जिसके ऊपर द ब्लेसिंग लिखा हुआ है और दूसरा मैप जिसके ऊपर द कर्स लिखा हुआ है। वो जो द कर्स लिखा हुआ है वो है ईरान का, वो मैप दिखा रहे हैं उन तमाम ग्रुप्स जहां पर मौजूद हैं, और जो द ब्लेसिंग है, इस मैप के अंदर नेतन्याहू ने जिन कंट्रीज के बारे में कहा है वो इजराइल है। जो है उसको एक एक चीज का पता है। वो जिसे कहते हैं ना कि इस चीज का भी पता है
कि हमास की लीडरशिप कहाँ छुपी हुई है, उनको इस चीज़ का पता है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप कहाँ छुपी है, हमास आपको पता है गज़ा में है, हिजबुल्लाह लेबनान में है। उनको इस चीज़ का भी पता है कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है। They know everything, they see everything, and this is because of, फिर वो कहते तो है ना, this is just because they have invested in science and technology and research. They are asking their children to study mathematics. और ये जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह और इसका जो मिलिट्री विंग है, इसको बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया हुआ। और ये अभी आज ये जो खबर चली है जिसमें हसन नसरुल्लाह के जो हिजबुल्लाह है, उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी, हम इस हसन नसरुल्लाह जो है वो मारा गया। इसका मतलब यह है कि ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा। ईरान को ये झटका लगा है कि ईरान हैज़ लॉस्ट इन गज़ा इन अ वे कि वो आप देखें वहाँ पे जो हमास के लीडर इस्माइल हानिया थे, वो ईरान में आए, ईरान के अंदर रह रहे थे, ईरान के अंदर बैठे हुए थे, ईरान के अंदर अपने घर में थे और उनको टारगेट कर दिया गया। सो इट मीन्स कि इज़राइल की ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज में, ईरानी आर्मी के अंदर, ईरानी फ़ौज के अंदर, ईरान के सिस्टम के अंदर, ईरान की सोसाइटी के अंदर इतनी पेनिट्रेशन है, दे नो डीप इनसाइड के ईरान के अंदर क्या हो रहा है। उनको अंदर पता है वहाँ पे क्या हो रहा है। इट मीन्स कि ईरानी सोसाइटी जो है एट एक बड़े पैमाने पे कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। एंड व्हाई इट इज़ कॉम्प्रोमाइज? बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेस। एक मौक़िफ़ ये है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।